हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति क्लास में। आज बहुत पवित्र तिथि है शयन एकादशी। तो इस एकादशी के अवसर पर हम लोग एकादशी कथा, इस शयन एकादशी कथा के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। एकादशी का अथवा आप लोग में से कोई पढ़ लेगा? शयन एकादशी प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए। शयन एकादशी भविष्योत्तर पुराण में शयन अर्थात पद्मा अर्थात देव शयनी एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में विस्तृत रूप से कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन है? इस व्रत के पालन की विधि क्या है? इस बारे में विस्तार से आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वाक्कुशल देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछा। उस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी के व्रत समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं। सभी पापों से मुक्त होने के लिए हर एक को इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक प्राप्त नहीं करता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन अथवा देव शयनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं, इसलिए इसके प्रसन्नता के लिए इस व्रत पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मांधाता नामक राजा पृथ्वीपति थे। सत्यवादी राजाओं के वह अग्रणी थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़ सूखा नहीं था, साथ में कोई भी बीमारी नहीं थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा भी दंड नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। कुछ वर्षों पश्चात देव से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं हुई। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। यज्ञ करना बंद हो गया। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे, हे राजन, कृपा हमारी सुने। वेदों में जल को नर्क कहते हैं और अयन मतलब अधिष्ठान। वास्तव्य इसी से भगवान का एक नाम नारायण है, जो हमेशा जल में वास्तव्य करता है। वह वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अनाज होता है, अन्न से सबका पोषण होता है। इसलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। राजा ने कहा, आपने जो कहा वह सत्य है। अन्नपूर्ण ब्रह्म है, सभी अन्न पर आश्रित हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा ने
राजा ने किए हुए पाप के कारण यह परिस्थिति निर्माण होती है, पर मुझे याद नहीं हो रहा कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ उससे यह परिस्थिति निर्माण हुई। फिर भी अपने प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारियों और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगीरा मुनि मिले। अंगीरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा मंथ ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात ऋषि ने राजा के आगमन हेतु की विचारणा की, प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्म निष्ठा में राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसमें मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसका कारण क्या है वह मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपा मेरे प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझे कहिए। अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सतयुग है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर इस ऐसी परिस्थिति आई है। इसलिए तुम्हें इस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी अर्थात शयन एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। एक एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और इसके अंतिम ध्येय प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाती हैं। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारे प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान के प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं, अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। इस काल से उनके उठने तथा 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने फौरन श्री कृष्ण को पूछा, भगवान, किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत का अर्थात चतुर्मास का पालन करना चाहिए, कृपया इस बारे में आप कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जाग जाते हैं। शयन एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। ये युधिष्ठिर महाराज प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीताम्बर पहनाना चाहिए। भगवान के लिए सफेद चादर का बिछाना लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उन्हें पहुँच कर चंदन का लेप करना चाहिए। धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें सुलाना चाहिए। चतुर्मास का प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस दिन से कर सकते हैं। कार्तिक मास की द्वादशी को चतुर्मास व्रत का समाप्त होता है। जो व्यक्ति चतुर्मास व्रत धारण करता है वह भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर भगवान के धाम जाता है। जो व्यक्ति चतुर्मास में भगवान के मंदिर की
आगे के आंगन का मार्जन करता है और पेड़ और लताओं से सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। साथ में भगवान को घी का दीपक अर्पण करने से व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। जो व्यक्ति मंदिर में प्रातः, संध्या और दोपहर में गायत्री मंत्र का जप 108 बार करता है, वह पापमय कार्य में रत नहीं होता। ये आस्तिक व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को प्रभु जी ये कितनी बार लिखा है? 28 28 अथवा 108 108 मिट्टी के बर्तन भर के तिल दान करता है, वह काया, वाचा व मन से किए हुए सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान जनार्दन जब तक निद्रा में रहते हैं उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 महीने नैपुण्य नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार भी अन्न ग्रहण करने का अथवा बिना परिश्रम में जो भी प्राप्त हो उसे खाना यह व्रत धारण करना चाहिए। चतुर्मास में जो कोई भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जो तेल वर्ज्य करने से व्यक्ति रूपवान होता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता उसे विचारधर लोक की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्जित करने से व्यक्ति निरोगी होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो दही दूध का त्याग करता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जो नाखून अथवा केश नहीं काटता उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का पुण्य प्राप्त मिलता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मी माँ की पढ़ने के लिए। ओके, अभी हम लोग सबका ओपिनियन ले लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है या ऐसा कुछ है, कमेंट, ओपिनियन, प्रश्न ले लेते हैं। प्रभु जी ये विष्णु शयन का जो बताया है इसमें कि इसका क्या हाँ। महत्व है? जैसे कि विष्णु शयन भगवान विष्णु आज शयन में चले गए। भगवान विष्णु देव आज शयन देव में हो चले गए। गए और रेस्ट में चले गए। अब 4 महीने बाद भगवान उठेंगे निद्रा से। भगवान अभी रेस्ट करेंगे। तो हरे इसमें कृष्णा घर में प्रभु भी जी। करना पड़ता है क्या सब? इसमें मैं बताता हूँ डिटेल में। राजू प्रो पूछिए। प्रभु जी बोले ये दूध और दही त्यागने का मतलब ये तो नहीं समझ में आया। वो भी बताता हूँ, ठीक है। और जी प्रभु। प्रभु Yes. सतयुग में वो बोलते हैं, उसमें दिया होता ना कि शूद्र को तपस्या करना मना है। तो ऐसा ओके, ठीक है। ऐसा क्यों? ठीक है, वो भी बताता हूँ। ओके, और प्रभु जी इतने सारे जो पालन बताए हैं कि हाँ, गुड़ नहीं खाना है फिर हाँ, और ये सब करना हाँ, और भी कई चीजें हैं इसमें बताई हैं, तो हम्म, वो भी इसमें कोई कर पाता है क्या इतना? ओके। बेसिकली पालन का भी करना है कि चतुर्मास को कैसे पालन करना चाहिए, राइट? ठीक है, हाँ वो जी। भी बताता हूँ। ओके, और सिंह माता जी, हरे राखी कृष्ण सिंह प्रभु माता जी। जी बोलिए। राखी सिंह बोल माता रहे जी हैं बोलिए। प्रभु जी ये जो चतुर्मास है तो ये ऐसे है ना जैसे सावन में साग नहीं, भादों में दही, ऐसे ही तो ना दूध दही राइट शुरू से राइट तो नहीं राइट। आता। नहीं नहीं, ऐसे ही वही बताता हूँ, राइट। हर महीने में तो बोल रहे 21 हैं नहीं प्रभु जी खाना क्या है। आज से शुरू हो गया ना पूर्णिमा के बाद से शुरू? आज से शुरू हुआ। शयन एकादशी से लेके आपके कार्तिक मास के द्वादशी तक चलता है। यही हमको पूछना था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम सोचा पूर्णिमा के बाद सावन जब लग जाएगा भीष्म तब पंचक रखना। होता है ना, भीष्म पंचक। अच्छा ये 5 दिन। कार्तिक महीना का लास्ट जो भीष्म पंचक होता है, तो भीष्म हाँ। पंचक में आपका एकादशी आता है और एकादशी के बाद जो द्वादशी होता है उसमें लास्ट वो होता है, ठीक है।
पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा लास्ट होता है आपका, इसीलिए हमको समझ में रहा जी। ठीक है। ओके, और कुछ पूछना था? ठीक है, और कुछ मतलब ये तो खाली प्रश्न आए, कमेंट किसी का कुछ आया नहीं। ओके ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं पहले। ओके मुकेश प्रभु, आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दूसरा बोलिए। पृष्ठ में प्रभु जी वेदों में जल को नर कहते हैं, और आगे जो सेंटेंस लिखा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। ओके दूसरा पृष्ठ में प्रभु जी, ठीक है, पहला पैराग्राफ दूसरा पृष्ठ, ठीक है। ओके वेदों भावना, में जल को नर कहते हैं। ठीक है। भावना, प्रभु मुझे कमेंट ये करना था कि इस व्रत को करने से, इस एकादशी व्रत का पालन करने से नर्क नहीं जाना पड़ेगा, ये अच्छा लगा। ओके ठीक है। ओके तो अभी लाइन से सब प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं। शयन एकादशी इसीलिए है कि अभी भगवान विष्णु रेस्ट में चले जाते हैं, 4 महीने के रेस्ट में चले जाते हैं, और भक्तों के लिए 4 महीना तपस्या हो जाता है, तपस्या हो जाता है भक्तों के लिए। फिर भगवान निद्रा से उठते हैं। अब निद्रा में क्यों जाते हैं ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसके बारे में, पर ये एवरी ईयर ऐसा होता है चातुर्मास। तो चातुर्मास इसलिए इस समय चातुर्मास पालन करने का मतलब ये है कि फर्स्ट मंथ कैसे पालन करते हो मैं बता देता हूँ। पहला मंथ अभी जो है, आज से जो चातुर्मास चालू हुआ है, इस एकादशी से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम लोग साग नहीं खाते हैं, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक साग, धनिया, और जो पुई साग, इस टाइप की जितने भी पत्तियां जो भी होती हैं, पत्तियां, हरी पत्तियों वाली जो भी साग वाली जो भी होती है सब्जियां, वो हम नहीं खाते हैं। प्रभु जी वो करी पत्ता जो होता है वो तो ऐसे साग पत्ता तो नहीं, ऐसे जैसे हम लोग यूज नहीं, करते हैं वो भी तो नहीं करी चलेगा? पत्ता तो नॉर्मल हो गया, ये साग पत्ता आ गया, साग पत्ता, ठीक है ना। तो ये सेकेंड प्रभु मंथ धनिया में पत्ता चलता है? धनिया चलता है, मुझे तो पता है कि हाँ। धनिया नहीं चलता है। ठीक है, जिसको खाना वो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, साग नहीं चलता ना प्रभु? ओके ठीक है, साग नहीं चलता है। दूसरे महीने में दही नहीं चलता है। तीसरे महीने में दूध नहीं चलता है, और चौथे महीने में उड़द दाल नहीं छोड़ना पड़ता। तो एक एक महीने में एक एक चीज छोड़ना पड़ता है। ये सब है, क्यों है इसके पीछे साइंस है। एक तो शास्त्र है, शास्त्र ने बोल दिया तो ठीक है, हमको नहीं करना है। साइंस ये है कि बारिश बहुत होती है इस समय, और बारिश के समय आप देखेंगे सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं और कीड़े भी लग जाते हैं उसमें। इसीलिए हमको इन पत्तियों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमसे किसी तरह का पाप नहीं हो। ठीक है, और क्योंकि घास, गाय जो है वो घास खाती है, और उसी घास को खा के फिर वो दूध उत्पन्न करती है, उसी दूध से दही बनता है। क्योंकि इस समय घास भी जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स हमको अवॉइड करना चाहिए ये 2 महीने, क्योंकि तब तक फिर बारिश चली जाती है। और फिर उड़द दाल का भी कुछ है, उड़द दाल का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे पता नहीं। मंजू माता जी आपको शायद पता होगा उड़द दाल के बारे में, कि उड़द दाल चौथे महीने में क्यों। एक्चुअली अपर्णा शॉ माता जी को पता था, उसने बताया था, पर मुझे ध्यान नहीं है उड़द दाल का क्यों, क्या है छोड़ने का कारण, साइंटिफिक रीजन मुझे याद नहीं है, उन्होंने मुझे बताया था। मैं देखता हूँ इनकेस मुझे कहीं कुछ उसके बारे में मिल जाता है। चातुर्मास,
ओके, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ठीक है, ये 4 में आता है चतुर्मास। तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए वो देखते हैं। श्रावण मास में हरी सब्जियां और बैंगन, ओके, हरी सब्जियां, साग, लीफी वेजिटेबल्स दिया है, मतलब साग और बैंगन श्रावण मास में ये होना चाहिए। भाद्रपद और अश्विन मास में दही और फर्मेंटेड फूड्स, मतलब मिल्क डायरी प्रोडक्ट्स हमको अवॉइड करना चाहिए। और अगले उसमें उड़द दाल इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हाई प्रोटीन है, वो हाई प्रोटीन होता है उसमें, जैसे सोया में हाई प्रोटीन होता है वैसे उड़द दाल में भी हाई प्रोटीन होता है, मसूर दाल में भी हाई प्रोटीन होता है। और जो हाई प्रोटीन वाली चीजें होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए तपस्या के समय, क्योंकि हाई प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन में भी आता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में भी हाई प्रोटीन, वो भी प्रोटीन रिच होता है नॉन वेजिटेरियन फूड। तो प्रोटीन रिच फूड खाने से हमारी तपस्या भंग होती है, हमें काम वासना बढ़ती है प्रोटीन फूड खाने से। हाई प्रोटीन फूड नहीं, रिच हाई प्रोटीन फूड जो होता है उसको खाने से काम वासना आती है। तो इसीलिए तपस्या के समय ऐसे भी हमको ये सब चीज खाना नहीं चाहिए, बहुत रेयर, बहुत लिमिट में खाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। हाई प्रोटीन फूड जो भी खाना जिसमें रिच बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है वो हमको नहीं खाना चाहिए। तो ये है इसीलिए। और चतुर्मास में सबसे कार्तिक महीना को जैसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो उस महीने में मैक्सिमम तपस्या होती है, इसीलिए उस समय तपस्या में प्रॉब्लम नहीं हो, हमारा ध्यान नहीं भटके, दूसरी ओर ध्यान नहीं जाए, इसीलिए हमको ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये एक हो गया 4 महीने के 4 नियम। तो दूध और दही इसलिए क्योंकि वो गाय वाला मैंने आपको बता दिया, और ये कार्तिक वाला हाई प्रोटीन फूड है इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अभी दूसरा है, इस चतुर्मास में हमको ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। ये जो बताया कि बिना श्रम के हमको खाना चाहिए, बिना श्रम मतलब कुकिंग वुकिंग नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर हम लोग जा रहे हुए उस जगह में संभव नहीं है। जैसे वृंदावन में ये होता है कि वृंदावन में क्या होता है, क्योंकि वो धाम है और बहुत लोग इस चतुर्मास में परिक्रमा करते हैं वृंदावन में। तो क्या होता है, वृंदावन के प्राय सभी आश्रमों में मुफ्त भोजन मिलता है। तो मैं जानता हूं ऐसे कुछ भक्तों को जो चतुर्मास में हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, मतलब घर, रूम तो छोड़ दीजिए, घर भी अलग अलग घर में रहते हैं और एक दूसरे से मिलते नहीं है चतुर्मास में। और वो लोग भिक्षा करके खाते हैं, भिक्षा करके खाते हैं इन द सेंस कि भीख नहीं मांगते हैं, जहां पर ये बंटता है, जो भोजन बंटता है वहां पर वो लोग लाइन लगा के खाते हैं। और वो लोग एक समय या 2 समय खाते हैं, 3 टाइम भी नहीं खाते हैं। इस समय सुबह खाते हैं, शाम को संध्या के पहले खाते हैं, संध्या के बाद कुछ नहीं खाते हैं, जल पी के केवल रहते हैं। तो ये मैं जानता हूँ कुछ भक्त लोग करते हैं, क्योंकि उनको वैसा वहाँ फैसिलिटी मिल, जैसे वृंदावन में अगर आप लोग रहेंगे तो ये फैसिलिटी आप लोग को मिलेगा, और उस जगह का मुझे पता नहीं है। वृंदावन में ये फैसिलिटी है, मैंने देखा है, तो मुझे पता है ये चीज। ये हो गया। तो हमको भी अब हमारे लिए क्या रहेगा प्रैक्टिकल सिचुएशन, हम तो घर में रहे हुए हैं,
ग्रस्त जीवन में है, और जैसे बिस्तर पे नहीं सोना है, तो ये भी एक बात आता है। तो जो लोग, जैसे मेरा आदत है, मैं तो पहले जमीन पे ही सोता था, अभी थोड़ा टाइम हुआ वापस बेड पे सोया हूँ, तो ठीक है, चलेगा। और मतलब बेसिकली बहुत नरम सॉफ्ट स्लीपिंग स्टाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तपस्या का महीना है, तो तपस्या में थोड़ा सा तपस्या वैसा करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट नरम गद्दे में सोने से क्या होता है, नींद ज्यादा आती है। तो नींद अगर ज्यादा आएगी तो तपस्या हम नहीं कर पाएंगे। तपस्या मतलब नींद से छुटकारा पाना, नींद को अवॉइड करना। इसलिए कहा जाता है कि गद्दे में सोना चाहिए, बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, क्योंकि जमीन में इंसान ज्यादा देर सो नहीं पाएगा, तपस्या होगा, वो जल्दी उठ जाएगा। एक ये हो गया, और खाने का भी हो गया, और 4 महीने में क्या क्या छोड़ना है वो भी हो गया। तो अभी और प्रभु कुछ? जी ये हाँ, यही बोलिए। हो गया ना कि एक साग सब्जी हो गया, दूध हो गया और उड़द दाल हो गया, और चौथा क्या है? दूध की सारी, दूध से बनी हुई सब चीजें, जैसे दूध से बनी हुई दही, दही भी नहीं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मतलब दूध में खटास मिलाते हैं बोल के पनीर ये बनता है, आपका दही बनता है, उसी में मिलाते हैं तो पनीर बनता है, उसी में कुछ मिलाते हैं तो चीज, फर्मेंट करते हैं तो चीज बनता है। तो चीज अवॉइड करना है, पनीर अवॉइड नहीं करना है, चीज और दही, दूध, डायरी प्रोडक्ट्स। पनीर भी तो डायरी प्रोडक्ट हो गया, तो पनीर भी अवॉइड करना है। पनीर का मुझे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, पर चीज, मक्खन नहीं खाते हैं, दूध, दही, मक्खन और चीज, ये 4 चीज अवॉइड करते हैं, ये मुझे पता है। कि इस महीने हरी सब्जी और अगले महीने हाँ, दूध 2 महीने दूध और दूध से बनी हुई चीजें। हाँ, और उससे अगले महीने दही, फिर उड़द दाल, लास्ट में उड़द उड़द दाल दाल। लास्ट में, उड़द दाल कार्तिक महीने में उड़द दाल, ये हो गया। और इस चतुर्मास में खाना भी कम, अगर हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि हम भी जरूरत पड़े तो हम भी अपने खाने को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब केवल 2 टाइम खा सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया, 4-5 बजे हमने, मतलब संध्या के पहले हमने फिर खाना खाया, और अगर शाम को जरूरत पड़ा तो हम कुछ फल खा सकते हैं। तो ये हम तपस्या कर सकते हैं चतुर्मास में। एक ये तपस्या हो गया। प्रभु तेल जी नहीं नाखून लगाना है का पूरे बदन में, नाखून काट सकते हैं, ये तो सतयुग का था, अभी तो कलयुग में तो नाखून जल्दी जल्दी बड़े होते, 10-10 दिन में नाखून बड़े हो जाते हैं, तो काट लीजिएगा नाखून और क्योंकि ये, बाल। हाँ, नाखून बाल काट लीजिए, क्योंकि अपने आप को स्वच्छ रखना है। भक्ति में अपने आप को स्वच्छ रखना है, क्लेanलीनेस। उस समय तो सब लोग स्वच्छ रहते थे सतयुग में, पर कलयुग में सब स्वच्छ नहीं रहते, इसलिए हमको दिन में 2 बार 3 बार नहाना भी पड़ता है स्वच्छता पालन करने के लिए। तो ये हो गया। और जो जो करना है, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं वही बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे फूड का मैंने बता दिया, अभी 2 टाइम खाना है ये भी बता दिया आप लोग को। अगर तीसरा टाइम खाना है तो आप फल आहार कर सकते हैं, कुक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, ये हो गया। सोने का भी मैंने बता दिया। और ज्यादा से ज्यादा हरि कथा करनी चाहिए, मतलब जितना हम स्पिरिचुअल हो सकें इस चतुर्मास में। दूसरे चीजों में अगर हम चाहें तो इस 4 महीना फेसबुक को नहीं एक्सेस करें, ये भी हो सकता है। कोई मूवी नहीं देखें, कोई टीवी नहीं देखें, अब अवॉइड कर सकते हैं इस 4 महीना। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें, मैगजीन नहीं पढ़ें। तो ये चतुर्मास हम ऐसे पालन कर सकते हैं, मतलब जो भी भौतिक भौतिक कार्य को मिनिमाइज कर देना है, जो केवल जरूरी है उसी को करना चाहिए, बाकी सब कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया, ये हम पालन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यही है। जब चाहिए तो आप लोग जब बढ़ा सकते हैं अपना, जो 16 कर रहा है, 17 या 18 कर सकता है, ये है। जो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहा वो कोई ग्रंथ पढ़ सकता है। ऐसे रीडिंग तो सब लोग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इससे सभी का प्रोग्रेस होगा, कि आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहे हैं एवरीडे। ग्रुप में आप लोग मैसेज डाल रहे हैं कि आप लोग ना ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। मैं चाहता हूं कि हम लोग क्या पढ़े, उसको कितना समझें, उसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। कि जैसे मैं एवरीडे एक श्लोक तात्पर्य पढ़ के मैं ग्रुप में डालता हूँ, अपना अंडरस्टैंडिंग डालता हूँ कि मैंने उस श्लोक से, उस प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैंने क्या समझा, उसको मैं डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो डेली एक श्लोक पढ़ रहे हैं, या गीता पढ़ रहे हैं, या भागवतम पढ़ रहे हैं,
कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसको, उस श्लोक के अनुवाद को और तात्पर्य को आप लोग भी पढ़ें और अपना रियलाइजेशन को एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दें। इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप पढ़ लीजिए, तात्पर्य को पढ़ लीजिए, अनुवाद को पढ़ लीजिए, एक बार या 2 बार जो भी आपको ठीक लगे, जितनी बार आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मार्क कर लीजिए। जरूर नहीं पूरा तात्पर्य एकदम आपको पढ़ना है, आपको जो उसमें से अच्छा लगा, उस श्लोक और उस अनुवाद में से जो आपको अच्छा लगा, आपका क्या रियलाइजेशन हुआ, आपको क्या शिक्षा उससे मिलती है, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे और उसी को ही वॉइस रिकॉर्डिंग करके बोलेंगे। जैसे ये अध्याय का इतना नंबर श्लोक, अनुवाद इस प्रकार है और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बताते हैं। तो जो आपको अच्छा लगा, जो रियलाइजेशन, उसको आप बोल के वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई थिंक चतुर्मास के लिए बेस्ट है। तो एवरी डे आपका विदाउट फेल 10 मिनट 15 मिनट एवरी डे आपका एक रीडिंग हो जाएगा एक श्लोक का। और बोलने से क्या होगा, क्योंकि आप एक होता है खाली पढ़ना, और पढ़ के उसको बोलने से क्या होता है कि आपका वो दिमाग में फिट हो जाता है, बैठ जाता है, वो फिर आप भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि आपको बोला हुआ रहेगा। आप अगर उसको प्रचार करते हैं तो आपके हृदय में, अपने आपके दिमाग में वो बैठ जाती है बात। तो ये एक तरीका है। तो ये मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ प्रश्न था जो, अच्छा नर और वो वाला प्रश्न था, तो उसको मैं ले लेता हूं, जो शुरू में आता है नारायण का मतलब, यही तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। बोले प्रभु जी, ये चातुर्मास करना क्या जरूरी होता है सभी के लिए? वैष्णवों को करना चाहिए, जरूरी नहीं है, करेंगे तो अच्छा है। जैसे भगवान का भक्ति तो करना चाहिए सबको, लेकिन सब लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जिसको अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहिए, उसको ये करना जरूरी है, अपनी प्रगति के लिए, क्योंकि ये आप ब्रह्मांड के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो जो कर सकता है वो जरूर करे, जो नहीं कर सकता वो नहीं करे। अगर हेल्थ इश्यूज है तो नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिससे ये पालन नहीं हो पाएगा तो नहीं करें। चातुर्मास में फिर कार्तिक को ये जितना ऑस्टेरिटीज मैंने बताया, जो तपस्या आप लोगों को बताई, ये पर चतुर्मास में अगर नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट कार्तिक मास में ये करना चाहिए। डेली जैसे दिया दिखाना है, इसमें आया ना, घी का दीपक भगवान को दिखाना है, तो पूरा चातुर्मास नहीं करके आप कार्तिक के महीने में कीजिए, खाली कार्तिक के महीने में। तो ये चतुर्मास का है, इसमें जो भी आपका पालन नहीं हो पाए उसको, सब चीज को लेकिन कार्तिक में पालन कर लीजिए। तो कार्तिक का तपस्या हाईएस्ट तपस्या होता है। तो कार्तिक में पालन करने से क्या होगा, आपको 10,000 टाइम ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका, कार्तिक मास में अगर ये तपस्या करते हैं तो। ठीक है, पहले के लोग में वो प्योरिटी था तो वो लोग चातुर्मास पालन करते थे, अभी नहीं है। अभी थोड़ा सा हम लोग का शरीर का प्रॉब्लम है, ये है वो, बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो लोग कार्तिक में ये सब, ये सारी तपस्या कार्तिक में लोग करते हैं फिर, तो कार्तिक में आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। चातुर्मास में शुभ काम प्रभु जी नहीं करना चाहिए, लेकिन तपस्या पूजा करना चाहिए, जैसे हाँ शादी विवाह हाँ गृह प्रवेश, हाँ, ये सब नहीं होता है, सब नहीं नहीं होता होता है। है। सब हाँ। भक्ति भक्ति वो सब काम में आपका समय जाएगा। शुभ काम मतलब आप शादी करवाने जाएंगे तो शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है, भौतिक कार्य हो गया तो हाँ, तो भौतिक कार्य हुआ, तो भौतिक कार्य में समय नहीं देना चाहिए। इसलिए इस चातुर्मास में कोई वो भी नहीं निकलता, मुहूर्त भी नहीं होता, कुछ भी। हाँ, नहीं होता प्रभु जी। यही है, क्योंकि ये तपस्या के लिए है, ये 4 हाँ। महीना तपस्या के लिए, भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए है, इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं है। बाकी सब जो कार्य है वो इंद्र तृप्ति का कार्य है। हाँ, इसमें पूजा करिए, चतुर्मास तपस्या तपस्या करिए। ही, हाँ, तपस्या, हाँ, हाँ, तपस्या का पूजा महीना करिए, जो भी जितना भी करिए प्रभु जी, लेकिन शुभ काम नहीं करना चाहिए। हाँ। हरे तो नर को जल को नर कहते हैं, अयन मतलब अधिष्ठान, वास्तव्य, नारायण। नर को जल कहते हैं या जल को नर कहते हैं, ये होगा शास्त्र में, वेद में कहीं लिखा होगा। नर मतलब व्यक्ति भी होता है, मनुष्य भी होता है और जल भी होता होगा, मुझे पता नहीं है इसके बारे में।
तो ये देखना पड़ेगा, वेदों में लिखा है तो मतलब होगा, कहीं पर लिखा हुआ होगा। हमने कभी पढ़ा, मतलब हमने वैसे वेद पढ़े भी नहीं है, तो हमको इसके बारे में पता भी नहीं है ज्यादा। जी, नर नर मतलब जल भी होता है, और हाँ। अयन मतलब शयन करना। हाँ, जल में जो शयन शयन करना। करते हैं वही नारायण है। हाँ, जल में जो शयन करते हो नारायण है। ओके, ठीक है। ओके, और कुछ पॉइंट मेरा मिस हो गया? प्रभु जी प्रभु कार्तिक सतयुग में मास शूद्र को हाँ, तपस्या सतयुग करना में, क्यों ठीक है मना वो, है? ओके, हाँ, क्योंकि तपस्या करना ब्राह्मणों का काम है, और सतयुग में उस समय तो सब वर्णाश्रम सिस्टम प्रॉपर फॉलो होता है। जैसे सतयुग का, हर युग का एक युग धर्म है, ठीक है, हर युग का एक युग धर्म है, और उस धर्म का पालन ब्राह्मणों के लिए होता है, क्योंकि ब्राह्मण अगर उसको पालन करेंगे तो ब्राह्मण जो उसको पालन करके, ब्राह्मण जो धर्म का पालन करना मतलब क्या, प्योरिटी लाना। तो सतयुग में जो युग धर्म था वो था तपस्या, त्रेता में युग धर्म था यज्ञ, द्वापर में युग धर्म हो गया विग्रह पूजा, विग्रह सेवा, अर्चन, और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो हर युग का युग धर्म का पालन करना ब्राह्मण का काम है, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल के हैं, भगवान की बुद्धि से निकले, भगवान के मस्तक से निकले हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए उस युग के युग धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वही उस युग धर्म को पालन करेगा। उस धर्म को पालन करने से पूरे विश्व भर में जो है पीस का एटमॉस्फेयर होगा, कल्याणकारी होगा, क्योंकि ब्राह्मण प्योर होता है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे हमारे परिवार में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो हमारा परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, सबसे सीनियर सदस्य होता है, हम उसी के हाथों हर कार्य को करवाते हैं। इसी प्रकार धर्म का जो कार्य, सर्वश्रेष्ठ धर्म का जो कार्य है, वो इस वर्णाश्रम प्रणाली में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसी को ही करना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो नीचे का व्यक्ति, मान लीजिए आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और बर्थडे पार्टी में या शादी का मौका, कोई भी एक फंक्शन है, तो उसमें आपका जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वही सबको वेलकम करता है, या उसका प्रतिनिधित्व घर के उस परिवार के जो दूसरे बड़े और बुजुर्ग होते हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सबका वेलकम करते हैं। राइट, यही होता है ना सब जगह, हर फंक्शन में यही होता है, या घर का सबसे बड़ा सदस्य सबका वेलकम करता है, या उसका प्रतिनिधित्व दूसरा कोई बुजुर्ग सदस्य वो करता है। और कार्ड में भी, मतलब कोई भी इनविटेशन कार्ड में हम परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम लिखते हैं कि ये आपको, इनकी तरफ से आपको निमंत्रण है। राइट, अब मान लीजिए उस बड़े बुजुर्ग का नाम हटा के हम उस घर में जो नौकर है उसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, या उस घर के नौकर को गेट पे खड़ा कर देंगे, वो सबका स्वागत करेगा, तो कैसा फील होगा? जो लोग आएंगे या जिनको वो कार्ड जाएगा, इनविटेशन, कैसा फील होगा? इंसल्टिंग फील होगा। अच्छा फील नहीं होगा। और क्या वो आएगा, कोई आएगा, भाग लेगा उसमें? नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, मतलब वो फंक्शन जो आपका अपवित्र हो गया, शुभ नहीं रहा, वो अशुभ कार्य हो गया वो, क्योंकि कोई आया ही नहीं। कोई आया नहीं तो आपको किसी का ब्लेसिंग्स नहीं मिला, किसी का आशीर्वाद नहीं मिला, तो अशुभ कार्य हो गया वो। जहां आशीर्वाद नहीं, इनफैक्ट लोग दो बात मन ही मन में कोसेंगे कि देखो कैसा किया, नौकर के हाथ से भिजवाया, नौकर का नाम लिखा है कार्ड में, नौकर गेट पे खड़ा है, तो लोग बद्दुआ देके जाएंगे, दुआ नहीं देंगे, बद्दुआ देंगे। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण का कार्य शूद्र करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे ब्राह्मण का कार्य शूद्र कर सकता है? इसीलिए
और कलयुग में कहते हैं कि सब लोग बाय बर्थ शूद्र हैं। यहाँ पर वर्ण कोई ये नहीं है, वर्ण का फॉलो नहीं हो रहा है, सब शूद्र है। इसीलिए कहते हैं कि हरि नाम हर कोई कर सकता है, ये शूद्र भी कर सकता है। शूद्र भी अगर हरि नाम करेगा ना, उसकी चेतना शुद्ध होगी और वो ब्राह्मण का पद भी ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हरि नाम कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस प्रभु, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। तो और कोई, किसी का कुछ और कोई था जो पूछ रहे थे? तो एक ये आ गया बीच में। ओके, और कोई है? और कुछ पॉइंट रह गया मेरा बोलना, या कोई प्रश्न और किसी को कुछ है? प्रभु जी, ये कार्तिक मास कब शुरू होगा? कार्तिक मास आपका जो पूर्णिमा तो पूर्णिमा चलता है, तो आज 10 तारीख है, तो 3 महीने बाद चालू होगा कार्तिक महीना। आपका जो दशहरा होता है ना, हाँ, दशहरा से जो छठे दिन लक्ष्मी पूजा होती है, दशमी के 6 दिन बाद से, या 9 अक्टूबर शायद प्रभु। हाँ, तो दशमी से 6th डे में कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, दशहरा के बाद जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा से कार्तिक मास स्टार्ट होता है। पूर्णिमा टू पूर्णिमा। स्नान बताते हैं ना कि दुर्गा स्नान- पूजा के लक्की पूजा है, लक्की पूजा। आप दशहरा होता है ना, विजयदशमी। हाँ जी प्रभु। हाँ, विजयदशमी पता है, दशहरा। हाँ जी, आप बोलिए। तो दशहरा के बाद जो पूर्णिमा होती है, दशहरा के बाद जो पूर्णिमा होगी, 6 दिन बाद पूर्णिमा होती है। दशहरा से 6 दिन बाद पूर्णिमा होता है। उस पूर्णिमा से कार्तिक महीना स्टार्ट होता है और अगले पूर्णिमा तक चलता है, जिसको लास्ट पूर्णिमा को हम लोग वो कहते हैं, जिस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म होता है, कितने महीने उस चलता पूर्णिमा है? तक चलते हैं। हाँ, एक महीना। एक महीना, एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा तक कार्तिक महीना चलता है। स्नान बोलते हैं ना, मैंने सुना था कि कार्तिक महीने का स्नान इसी महीने को बोलते हैं ना। हाँ, उसी महीने को बोलते हैं। तो इनके पुण्य काम करते हैं इसी महीने, कार्तिक महीने में। दान, स्नान। ठीक है, और कोई प्रश्न था किसी को? तो हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा इस कथा में, मुझे अभी याद आ गया। एक जगह बताते हैं कि सभी प्रजा बोलते हैं, राजा को अपने परिवार और प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, तो इससे मंगलमय होगा। तो ये हमारे भक्तिमय जीवन के लिए भी ऐसा ही है। हम जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में अगर सुख समृद्धि चाहिए, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, तभी उस परिवार में सुख समृद्धि होगी, उस परिवार का प्रोग्रेस होगा। ये बहुत जरूरी है। ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, इसे मैं शेयर कर लिया आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।